स्टूडेंट्स, आज हम प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे कि जो पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है उससे रिलेटेड क्या आपकी प्रोविज़न्स हैं। फर्स्ट है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मीन्स पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड केस है when partnership deed provides interest on capital, interest will be allowed only when there is profit in the firm। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ फर्म को प्रॉफिट होने की दशा में ही दिया जाएगा। अगर फर्म को लॉस होता है तो उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है when the profit of the firm is less than interest on capital, interest will be restricted to the amount of profit, hence profit will be divided among in the ratio of their interest on capital। कहता है अगर फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे कम है तो जितने प्रॉफिट्स हैं उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ये उनकी क्या करेंगे हम पार्टनर्स की इंटरेस्ट जो कितना बनता है, 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग रेशो में जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ केस है when the partnership deed provides for treating interest as charge, full interest will be allowed whether there is profit or loss। कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है फुल, चाहे फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है। अब प्रॉफिट है या लॉस है तो बच्चों ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इससे रिलेटेड हम इलस्ट्रेशन करेंगे। जैसे 28 इलस्ट्रेशन है, देखो ए बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, इनकी कैपिटल 2 लाख की है और 1 लाख की है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है प्रॉफिट्स का। फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना और प्रॉफिट्स हैं 50,000 के, तो हम कहाँ लिखेंगे? देखो फर्स्ट केस का नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 के हैं तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पहला केस बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इस 50,000 के प्रॉफिट्स को 3:2 रेशो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेकेंड केस है इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर 50,000। आप देखो बच्चों लॉसेस हैं, लॉस दिए हुए हैं, तो लॉस हैं आपको सेकेंड केस में बताया था कि प्रॉफिट हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मेंशन किया हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तब भी उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, जो लॉस है उसे डेबिट साइड और उस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे ना कि एप्रोप्रिएशन में, और लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ए और बी में 3:2 रेशो में। नेक्स्ट फेज पे अभी आपको इसकी पिक्चर शो करेंगे। थर्ड केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और प्रॉफिट है 50,000 की। अब देखो बच्चों 2 लाख का 8% 16,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, 1 लाख का 8% 8,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। तो 16,000 और 8,000 कितनी होगी? 24,000। प्रॉफिट हैं आपके 24,000 के ही हो गए और प्रॉफिट आपके 50,000 के हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है उससे, तो 50,000 में से 24,000 लेस करेंगे, 26,000 बचेंगे, उसको भी हम क्या कर देंगे 3:2 में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट केस है आपका फोर्थ केस, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देती है और प्रॉफिट जो है वो 15,000 के हैं। अभी आपको बताया था इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 बनता है और ये दे कितना रहे हैं, इनका प्रॉफिट कितना है, 15,000 का प्रॉफिट है, तो अब 15,000 से ज़्यादा नहीं दे सकती है। तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालेंगे, 16,000 उसका था और 8,000 बी का था, 16,000 ए का था, तो 2:1 रेशो में 15,000 को हम क्या करेंगे
2:1 रेशो में बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट केस है हमारा, फिफ्थ केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है, चाहे और प्रॉफिट है 15,000 के, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम कहाँ लिखते हैं उसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम इसके लिए, और इसकी क्रेडिट साइड 15,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 24,000, लॉस हो गया अब फिर भी 9,000 का, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, 3:2 रेशो में। अब ये नेक्स्ट पेज पे आप देखो, लास्ट पेज पे जो आपको प्रॉब्लम्स थी बताई थी और उसका सॉल्यूशन इस पेज पे है। फर्स्ट केस तो उसी पे था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है। और फोर्थ केस में 15,000 ही थे, जबकि इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 बन रहा था, तो सिर्फ क्या किया, 15,000 को ही बांट सकते हैं 2:1 रेशो में, जो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो थी उसमें बांटा गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जब प्रॉफिट क्या है, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त है। जैसे क्वेश्चन देखो, ए बी कंट्रीब्यूट करते हैं 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, प्रॉफिट्स हैं 40,000 के बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने प्रिपेयर करना है अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फ्लोइंग केसेस। फर्स्ट केस है व्हेन द पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो देखो बच्चों, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना, देना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 40,000 के जो प्रॉफिट्स हैं सारे के सारे, वो हम क्या कर देंगे, इन दोनों में बांट देंगे। कौन सी रेशो में बांटेंगे, देखो इनकी प्रॉफिट्स, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। फर्स्ट केस क्या है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किस बारे में साइलेंट है कि इंटरेस्ट जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस बारे में साइलेंट है। तो हम क्या मानते हैं उसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं। अब ये साइलेंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, वो तो बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। लेकिन ये यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट जो है चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानेंगे। अब देखो बच्चों, 5 लाख का 6% 30,000 इंटरेस्ट बनता है ए का, बी का बनता है 3 लाख का 6% 18,000, टोटल 48,000 बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 40,000 है, तो 30,000 और 18,000 की रेशो बनाएंगे जो 5:3 आएगी। पीछे भी आया था ये केस, तो 40,000 को हम 5:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि यहाँ करके दिखा रखा है। नेक्स्ट सेकंड केस है जब इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चार्ज है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, मीन्स देना ही देना है, ये पूरा ही पे करना है 30,000 का और 18,000 का। प्रॉफिट तो कितने हैं, 40,000 के हैं, और फिर क्या हुआ, 8,000 का लॉस हुआ। इस लॉस को हम क्या करेंगे, 3:2 रेशो में बांट देंगे यहाँ। नेक्स्ट 30th देखो इलस्ट्रेशन, शिखा और फातिमा पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट अकाउंट भी बनाया जाता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करंट अकाउंट में होती हैं। शिखा की फिक्स कैपिटल है 3 लाख की, फातिमा की है 4 लाख की। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम।
एंड टू चार्ज 15% एट 15% पर एनम ड्राइंग पे चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट बता रखे हैं बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स वर ₹63,000। द ड्राइंग्स जो हैं शिखा ने करी हैं 10,000 की और फातिमा ने करी हैं 20,000 की ड्यूरिंग द ईयर। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। अब फर्म को लॉस ही क्यों ना हो मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। देखो हमारे प्रॉफिट हैं 63,000 के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है इनका, 3 लाख का 12% 36,000 और 4 लाख का 12% 48,000 84,000 का। तो देखो लॉस हुआ 21,000 का। 21,000 का लॉस जो है हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो लॉस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि लॉस को एप्रोप्रिएट नहीं करना, लाभों का ही बंटवारा किया जाता है। तो देखो क्या इस कंडीशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज जो किया है उनसे वो देखना है। वो फर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 10,000 शिखा की है, 15% 10,000 का 1,500 और ड्यूरिंग द ईयर है तो 6 मंथ्स का लगता है 750। इसी तरह फातिमा का 20,000 का 15% और 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दिया जाएगा। बाकी लॉस को शिखा और फातिमा के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 5:3 रेशो में। बच्चों इतने ही आज करो प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल कल भी भेजा था मैसेज, किसी बच्चे ने कोई प्रैक्टिकल नहीं सेंड किया। आप तो सिर्फ फॉर्मल ही समझ रहे हो पढ़ाई को, कोई सीरियस ही नहीं है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर तक नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसे कर रहे हो। ओके।